बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मल्लिकार्जुन स्कूल लोहाघाट के नए भवन के आज लोकार्पण अवसर पर मंच पर आसीन मल्लिकार्जुन शिक्षा समूह के प्रबंधक आदरणीय श्री हरीश जोशी जी, मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री भाई निर्मल मेहरा जी, श्री गणेश भंडारी जी, गिरीश जोशी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन ज्योति राय जी, निदेशक मल्लिकार्जुन स्कूल समूह रुद्राक्ष जोशी जी, श्रीमती रत्ना जोशी जी, विद्यालय के सलाहकार नंदन सिंह कोश्यारी जी, श्री मुकेश कलखुड़िया जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे निवर्तमान नगर पालिका के अध्यक्ष श्री गोविंद वर्मा जी, मुकेश कलखुड़िया जी, देवलाल जी, गौरव पांडे जी, नरेश राय जी एवं हमारे सभी बहुत वरिष्ठ सभी आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, सभी अभिभावकगण, सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, और आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इस शुभ अवसर पर आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। ये भवन स्वर्गीय मल्लिकार्जुन जोशी जी द्वारा हमारे इस पूरे क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में बच्चों को उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जो परिकल्पना की गई थी, उस परिकल्पना का एक मूर्त रूप है। अभी मैं आदरणीय हरीश जोशी जी से पूछ रहा था कि अब ये कितनी इसकी संख्या हो गई है, तो ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, 8 संख्या तक पहुंच गई है। आप देख रहे होंगे वो सारा पूरा उनका एक सारा बोर्ड टंगा हुआ है। मैं इसके लिए पूरी संस्था को, जोशी जी को और उनके सभी सहयोगियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल एक ईंट पत्थर से निर्मित एक केवल आधारभूत संरचना ही नहीं है, बल्कि ये हमारे बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य का आधार है। अभी हमारे उद्घोषक महोदय कह रहे थे कि आने वाले समय में यहाँ से बच्चे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और निश्चित रूप से ये सब हमारे भविष्य हैं, और इसमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई बड़ा पत्रकार बनेगा, अनेक अनेक क्षेत्रों को, कोई प्रशासनिक सेवा में जाएगा, और जिन क्षेत्रों में भी ये जाएंगे उन क्षेत्रों को नेतृत्व देने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से इनके व्यक्तित्व के निर्माण में, इनके पूरे संस्कारों में मल्लिकार्जुन विद्यालय के द्वारा जो संस्कार इनमें रोपित किए जाएंगे वो उनके संपूर्ण जीवन भर काम आएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे जो पहला संस्कार है, पहली शिक्षा है, वो देने का काम माता पिता करते हैं। उसके बाद सारे संस्कार, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, उनका विकास कैसा होगा, वो किस दिशा में जाएंगे, इस दिशा को सेध देने का काम कोई करता है तो हमारे वो विद्यालय के शिक्षकगण करते हैं। आज मल्लिकार्जुन स्कूल जैसे शिक्षण संस्थान बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में बहुत अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं
समस्त विद्यालय परिवार को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, शिक्षा व्यवस्था किसी भी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्तंभ है, एक आधार स्तंभ है। और आज बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मल्लिकार्जुन स्कूल में बच्चों को एस्ट्रो रोबोटिक्स जैसे आधुनिक विषयों की जानकारी देने के साथ ही विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्कूल में हिंदी, संस्कृत, कुमाऊनी भाषा में दैनिक प्रार्थना सभा का आयोजन बच्चों को हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है उससे जोड़े रखने का भी बहुत ही शानदार प्रयास है। इसके लिए भी मैं विद्यालय परिवार को बहुत बधाई देता हूं। मैं इस विशिष्ट शैक्षिक पहल और बच्चों के सांस्कृतिक संवर्धन के लिए विद्यालय परिवार को हृदय से उनको साधुवाद देता हूं। यहाँ के बच्चों ने न केवल अकादमिक क्षेत्र में बल्कि खेलकूद, सांस्कृतिक, अन्य गतिविधियों में भी समाज के अंदर अपनी प्रतिमा से लगातार अपने क्षेत्र का भी, अपने स्कूल का भी, अपने माता पिता का भी और विद्यालय का भी नाम रोशन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस नए विद्यालय का आज लोकार्पण हुआ है, जिस भवन का लोकार्पण हुआ है, उसके बाद विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में और भी तेज गति से प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास, उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है, उसकी किस प्रकार की क्वालिटी है, किस प्रकार की गुणवत्ता है, उस पर बहुत ही अत्यधिक निर्भर करता है। इसी उद्देश्य को लेकर आपने देखा होगा लंबे समय से हमारे देश के अंदर एक नई शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी और इस नई शिक्षा नीति को लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में देश के अंदर नई शिक्षा नीति लाई गई। इस नीति के माध्यम से हमारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को रोजगार परक शिक्षा देने का काम, उसके साथ साथ जो अन्य आयाम होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनको सफलता प्राप्त करने में सहायता मिल सके, ऐसे सारे प्रावधान नई शिक्षा नीति में किए गए। और इसके साथ ही शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी नई शिक्षा नीति आने से प्रोत्साहन होना प्रारंभ हुआ है, जिससे बच्चों और युवाओं में निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक सोच का भी विकास होगा। मुझे बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया है। भाइयों बहनों, 11वीं शताब्दी तक हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो गौरव था वो अपने चरम पर था, जब दुनिया के लोग शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं जानते थे, ज्ञान विज्ञान से उतना उनका परिचय नहीं था, उस प्रकार से उन्होंने उस दिशा में काम नहीं किया था। तब भी उस समय पूरे विश्व को ज्ञान देने का काम, विज्ञान देने का काम, शिक्षा देने का काम हमारे देश के अंदर हुआ। उस समय हमारे देश के अंदर नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व भर के विद्वानों के लिए एक और विद्यालय विश्व भर के विद्वानों और विद्यार्थियों के लिए एक केंद्र के रूप में, एक विज्ञान के केंद्र के रूप में, एक शिक्षा के केंद्र के रूप में काम करते थे। इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसका समग्र दृष्टिकोण जो शिक्षार्थी के मन में, शरीर में, हृदय और आत्मा के विकास में समान रूप से ध्यान देता था। यही समग्रता गुरुकुल प्रणाली की अद्वितीय और उसको प्रभावशाली बनाती थी।
कालांतर में अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हम सब स्मरण करेंगे कि कालांतर में विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद इस अनोखी जो शिक्षण प्रणाली का महत्व है वो धीरे धीरे कम होता गया, उसमें न्यूनता आती गई और शिक्षा केवल जीविकोपार्जन का माध्यम बनकर रह गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस समग्र दृष्टिकोण को फिर से प्राथमिकता देकर प्राचीन जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसी गौरव को पुनर्स्थापित करने में लिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और मेरा मानना है कि जब हमारे छात्र और छात्राएं, हमारे विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे, छात्र छात्राओं को हमारे शिक्षक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करेंगे, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, तभी ये हमारा संकल्प पूरा होगा। और मैं हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, और बहुत शानदार, मैं जब आया था तो अंदर में देख रहा था प्रयोगशाला के अंदर बहुत शानदार प्रयोग कर रहे थे। मुझे दिखा रहे थे कि ऑक्सीजन कम होती है तो जो कैंडल है वो बुझ जाती है, और गर्म पानी में कुछ ऊपर से डाला जाए तो नीचे चला जाता है, और ठंडे पानी में डाला जाए तो ऊपर ही उतर जाता है। पांडे जी आप बहुत ध्यान से सुनिए। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप देश की उज्जवल भविष्य की नींव हैं, आप आने वाले समय के हमारे कर्णधार हैं, भविष्य हैं, और मेरा मानना है कि सही दिशा में किए गए आपके द्वारा गंभीर प्रयास और उसके द्वारा ही जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत दुनिया का विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत का संकल्प लेकर भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप शिक्षा को अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएं। अपने माता पिता, अपने शिक्षकों के सपनों को पूरा करने के लिए आप पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करें, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं, जब कोई भी बेटा, कोई भी बेटी, कोई भी छात्र, कोई भी छात्रा आगे बढ़ती है, किसी स्कूल से आगे बढ़ेगी, किसी भी स्कूल से आगे बढ़ेगी, मैं मल्लिकार्जुन स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य स्कूल से भी आगे बढ़ेगी, तो उसके माता पिता उसके लिए सपने देख रहे होंगे, उनके शिक्षकगण सपने देख रहे होंगे, और एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि मैं उस प्रक्रिया से गुजरा हूं, कि जब आप आगे निकल जाएंगे, किसी क्लास में आपका प्रथम स्थान आ जाएगा, आपके गांव में प्रथम स्थान आएगा, आपके ब्लॉक में आएगा, तहसील में आएगा, जिले में आएगा, शहर में आएगा, तो आप निश्चित मानिए कि फिर आप केवल एक अपने माता पिता के पुत्र या पुत्री नहीं रहेंगे, एक शिक्षक के केवल शिक्षार्थी नहीं रहेंगे, तब आपके साथ पूरे गांव वालों के, शहर वालों के, आसपास वालों का, सबकी भावनाएं, सबकी उम्मीदें जुड़ जाती हैं, सबकी शुभकामनाएं जुड़ जाती हैं, और सब के मन से यही निकलता है कि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सबकी शुभकामनाओं से एक बड़ी ताकत प्राप्त होती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इन बहुत सीमांत क्षेत्रों से, हमारे कठिन क्षेत्रों से निकलकर आज पूरी दुनिया के अंदर अनेक अनेक कामों को स्थापित करने का काम, अनेक नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम हमारे यहाँ से निकले हुए लोगों ने किया है। और हमारे इस बीच में से भी हमारे जो भी छात्र छात्राएं, जो भी अध्ययनरत है, वो सभी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आने वाले समय में नेतृत्व प्रदान करने का काम करेंगे, और हम सब लोग आपकी शुभकामना करते हैं। राज्य की सरकार भी आज अनेक प्रकार से
अनेक योजनाएं बना रही है, अनेक नियोजन कर रही है, अनेक हम ऐतिहासिक फैसले भी ले रहे हैं और ऐसे फैसले जो पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में स्थापित हो गए। अगर मैं नकल की बात करूं तो आप सबको याद होगा कुछ सालों पहले नकल के कारण से जो एक गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जा रहा था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। कोई एग्जाम होता था, एग्जाम के बाद अखबार में छप जाता था, बड़ी बड़ी न्यूज आती थी कि इसमें धांधली हुई है, इसमें घपला हुआ है, और जिनका नाम आना चाहिए चयन में उनका नाम नहीं आता था। लगातार गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हौसला कम हो रहा था, उनका आत्मविश्वास कम हो रहा था। भाइयों बहनों, मेरे सामने भी ये प्रकरण आया और जब भी प्रकरण आया तो मैंने कहा कि नहीं, पहले हम इसका परीक्षण करवाएंगे। हमने इसका परीक्षण करवाने का आदेश किया और परीक्षण के बाद जब उसमें धांधली और पूरी तरह से नकल की बात आई तो हमने कहा कि इसमें नकल में जो भी व्यक्ति, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कोई अधिकारी हो, कितनी भी बड़ी पहुंच वाला क्यों हो, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और हमने नकल के खिलाफ कार्रवाई करी। 100 से ज्यादा लोगों को, नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। आपने देखा होगा कि उसके कारण से छात्रों को गुमराह करने का काम भी किया। धरना प्रदर्शन, इस प्रकार के कई सारे उन्होंने अवरोधक लगाने के काम किए। लेकिन भाइयों बहनों, हमने तय कर लिया था कि चूंकि गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के भविष्य के साथ अब हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उनके आत्मबल को कम नहीं होने देंगे, उनकी मेहनत लगन को किसी प्रकार से किसी को उसमें डाका डालने का अधिकार नहीं देंगे। और हमने कड़ा फैसला लिया। हमने नकल का कानून बनाया। पूरे देश का अध्ययन करने के बाद नकल का कड़ा कानून बनाया, और कड़ा कानून जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया। सारी संपत्ति जब्त करने का अधिकार प्रावधान कर दिया। उसका परिणाम हुआ, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में इस बार के जो पीसीएस परीक्षा का परिणाम है, उस पीसीएस परीक्षा के परिणाम के बाद मैं गया हूं। जो 2022 में जिसकी परीक्षा हुई थी उसका परिणाम भी आया, और परिणाम में उत्तराखंड का कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले से कोई एसडीएम या कोई तहसीलदार न बना है। और इतना ही नहीं, पिछले 2.5 सालों में, 3 सालों में 19,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं, और एक भी नियुक्ति में कोई मामला विवाद में नहीं आया, कोई कोर्ट में नहीं गया, एक में भी नकल का कोई मामला नहीं आया। और मुझे ये बताते हुए भी संतोष होता है कि जब मैं उत्तराखंड के विभिन्न सीमांत क्षेत्रों में जाता हूं तो बहुत सारे माता पिता मिलते हैं और वो सरकार का धन्यवाद करते हैं। मैंने कहा धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद तो आप लोगों का है। आपने उत्तराखंड राज्य स्थापना के 22 साल बाद पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी तोड़ी। एक जो मिथक था वो मिथक भी आपने समाप्त किया, और एक इतिहास बनाकर आपने दोबारा हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया। दोबारा आपने सरकार बनाई। उसी का परिणाम है कि बहुत सारे छात्र छात्राएं, प्रतिभागी जो परीक्षाएं देते थे, एक में भी जिनका नंबर नहीं आ रहा था, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हर बार परीक्षा में बैठते थे। इस बार ये नकल का कानून आने के बाद अब एक साथ एक में नंबर आ रहा है, एक में चयन, दूसरे में चयन, तीसरे में चयन, कुछ लोगों का 4 में चयन एक साथ, और कुछ का तो 5 परीक्षाओं में एक साथ चयन, जिनका कहीं नंबर नहीं आता था। 5-5 परीक्षाओं में उनको जो है अब चयन मिल रहा है। वही छात्र है, वही छात्रा है, वही गरीब माता पिता का बेटा है जिसके पास योग्यता, क्षमता, प्रतिभा सब कुछ थी, लेकिन पहले उसका चयन नहीं हो रहा था।
ये बदलाव आया है, परिवर्तन आया है और हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। हमने कहा है कि जितने भी हमारे सरकारी पद रिक्त हैं उन सभी पदों पर हम रिक्तियों को भरेंगे और उन रिक्तियों को पूरा करेंगे। और ये जो समय चल रहा है सरकारी पदों पर भरने की प्रक्रिया का एक ऐसा कालखंड है, अगर हम राज्य स्थापना के बाद के पिछले 20 सालों को अगर जोड़ेंगे तो इन 20 सालों से ज्यादा इन 2.5-3 सालों में अभी तक नियुक्तियां हो चुकी हैं और ये क्रम हमारा रुकने वाला नहीं है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, ऐसे अनेक निर्णय हम ले रहे हैं, चाहे वो आज समान नागरिक संहिता का विधेयक राज्य के अंदर बनाना हो, वह भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। जल्दी ही हम उसको एक्ट के रूप में उसकी ट्रेनिंग पूरी होते ही उसको भी हम लागू कर देंगे। दंगा रोधी कानून हमने यहाँ बना दिया है, धर्मांतरण रोकने के लिए हमने धर्मांतरण रोधी कानून बना दिया है। राज्य के जो मूल स्वरूप को किसी भी रूप में समाप्त न हो वो सारा अभियान हम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने कहा है कि राज्य के अंदर जो आप देख रहे होंगे आजकल अखबारों में रोज आपको समाचार सुनाई देता होगा कि आज इस जिले में इतनी जमीनें जब्त हो गई, आज इतनों पर कार्रवाई हो गई। अभी नया भू कानून आया नहीं है, हम नया भू कानून लाने वाले हैं। जो पुराना भू कानून है जो प्रचलन में है उसी भू कानून को जो हमने थोड़ा सा सख्ती करी है, तो जगह जगह पर जो है तमाम जो जिस प्रोविजन के लिए हमारे यहाँ लोगों ने जमीनें खरीदी थी, एक बड़ा लेट बनाया था माफियाओं पर, नकल कसने का काम हम कर रहे हैं और जल्दी ही हमने इसकी शुरुआत कर दी है। हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ीसैंण, वहां से बैठक करके सभी अनुभवी लोगों के साथ हमने इसकी शुरुआत कर दी है। सब स्टेक होल्डर से हम बात कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश आ गए हैं कि सभी परगना के अधिकारी, एसडीएम अपने अपने स्तर से सबसे सुझाव लेकर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेंगे और हम आने वाले समय में जल्दी ही राज्य की सभी की भावनाओं के अनुरूप एक सशक्त भू कानून भी लाएंगे। आज हम विकास के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विकास के क्रम में आज हमारा राज्य सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश के अंदर जो राज्य का नीति आयोग जो एक रैंकिंग बनाता है, उस रैंकिंग में भी उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहले पायदान पर आया है। पहला नंबर उत्तराखंड राज्य का आया है। बेरोजगारी देने के मामले में भी हमने जो राष्ट्रीय औसत है उस राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है। 13.4% की जो हमारी बेरोजगारी दर होती थी वो घटकर 9.4 पर आ गई है। हमने 4.4% की कमी, 4.4% से अधिक की कमी की है। इसी प्रकार जीएसडीपी राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू आय है, उसको बढ़ाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं कि हमारी जीएसडीपी दुगनी हो, हमारे आय के साधन बढ़े, हर जगह से हमारा राजस्व बढ़े, जिससे हमारी अनेक विकास की योजनाएं आगे बढ़े। उसमें भी हमने 1.3 गुना की, यानी कि 33% की अभी तक हमने वृद्धि कर दी है। राज्य के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और 3,54,000 करोड़ के जो हमने एमओयू हमारे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में हमारे देश दुनिया के बड़े निवेशकों के साथ, उद्योग समूह के लोगों से हुए थे, आज 70,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग पर तेजी से काम हो रहा है। और जैसे जैसे ग्राउंडिंग बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे राज्य के अंदर रोजगार सृजन होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का राज्य से हमारे बहुत लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। उसके कारण से लंबे समय से बहुत सारी जो योजनाएं हमारी रुकी हुई थी, उन सभी योजनाओं को आज स्वीकृति प्रदान हो रही है। हमारा पिथौरागढ़ में ही बगल में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एम्स का सैटेलाइट सेंटर हमारा यही उधम सिंह नगर में बन रहा है। जमरानी बांध लंबे समय से रुका हुआ था, 50 सालों से, उस जमरानी बांध को स्वीकृति प्रदान हो गई है, निर्माण कार्य आगे चलने लगा है। स्मार्ट सिटी, औद्योगिक स्मार्ट सिटी जो देश के अंदर
12 जगह पर स्वीकृत हुए हैं, उसमें से एक हमारे राज्य को मिला है। और वो चूंकि जहां जमीन हो सकती थी 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर, 1000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर वो स्मार्ट औद्योगिक सिटी बनने का काम प्रारंभ हो रहा है। और उसके बनने के बाद हमारे राज्यवासियों को, हमारे नौजवानों को, हमारे भाई बहनों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 1 लाख नौकरियों का वहां पर सर्जन होने वाला है, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। आज हमारी महिलाएं वो बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं। उनके लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने प्रारंभ किया है। और उसके कारण से आज जितने भी हमारे सिलाई के, बुनाई के, खाद्य के, अन्य उत्पाद जो स्थानीय स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनते हैं, उनके विपणन के लिए आज हमको अनेक जगह से डिमांड आनी शुरू हो गई है। अनेक जगह से उनकी मांग आ रही है। देश दुनिया में अब हमारे ये उत्पाद जा रहे हैं। उससे हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, उनकी सुरक्षा भी होगी, उनका सम्मान भी बढ़ेगा और उनको रोजगार और स्वरोजगार करने के अवसर भी मिलेंगे। ऐसे अनेक कामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से एक अनुरोध करते हुए कि मल्लिकार्जुन स्कूल समूह के प्रबंधन, शिक्षक और पूरे विद्यालय परिवार को बहुत मैं बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक कई सारी उपलब्धियां आज आप सबके लिए यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगा और आने वाली पीढ़ियों को इसी प्रकार प्रेरणा और उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। अनेक सारे काम आज हम चंपावत के अंदर भी कर रहे हैं। एक आदर्श चंपावत की थीम लेकर हम अनेक कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार और अनेक जो हमारे अनेक संस्थान हैं, वह भी आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी संपर्क फाउंडेशन द्वारा पूरे जिले के अंदर, पूरे जनपद के अंदर 333 राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट टीवी कक्षवार एवं विषयवार, जिनमें पाठ्य पुस्तक और आधारिक सामग्री प्री लोडेड है, वह भी उपलब्ध कराई गई है। और यू कास्ट के माध्यम से जहां यहाँ पर साइंस सेंटर बनाया जा रहा है, वहीं लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम के अंतर्गत चंपावत के जो 20 हमारे विद्यालय हैं, उनमें साइंस मॉडल प्रदर्शनी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, विज्ञान के प्रयोग आदि प्रयोगात्मक गतिविधियां संपन्न कराई जा रही हैं। पिटकुल संस्था के द्वारा भी रियल एक्सप्लोरर एंड एडवेंचर लोअर में संस्था के माध्यम से वाहन में कंप्यूटर लैब स्थापित की गई है और मोबाइल कंप्यूटर लैब के माध्यम से चंपावत के 105 विद्यालयों में कंप्यूटर की आधारभूत जानकारियां तथा प्रयोगात्मक गतिविधियों से छात्रों को कंप्यूटर के प्रति समझ विकसित की जा रही है। टनकपुर क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, जिसमें हमारे अनाथ, कूड़ा बिनने वाले, बीपीएल और बेसहारा बच्चों को भी उसमें वरीयता दी जा रही है। वर्तमान में हमारे 38 बच्चों को इसमें प्रवेश दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निर्माण कार्य भी, उसके लिए भी 3 करोड़ 20 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी, जिसके लागत से किया जा रहा है। रूपांतरण जनपद के अंतर्गत 100 राजकीय विद्यालयों के सापेक्ष 18 विद्यालयों में जो रूपांतरण के 47,93,000 की धनराशि से विकासखंड पार्टी में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 31 विद्यालयों में तो 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि इसमें भी स्वीकृत की गई है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय फागपुर बनबसा में रूपांतरण स्मार्ट कक्षों का निर्माण, यह भी 76,40,000 रुपए की धनराशि इसमें भी स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार टनकपुर में पुस्तकालय का निर्माण कार्य 3 करोड़ 5 लाख की जो डीपीआर है वह भी तैयार हो गई है, जल्दी उसकी भी धनराशि अवमुक्त हो जाएगी। इसके साथ साथ पुस्तकालय चंपावत में छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जिला अस्पताल पुस्तकालय का विस्तारीकरण करके 1 करोड़ 39 लाख रुपए की यह धनराशि का डीपीआर भी गठित हो गई है, जल्दी ये धनराशि भी आ जाएगी। इस पर भी काम हमारा प्रारंभ हो जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत में छात्रावास के निर्माण के लिए 5 करोड़ 34 लाख की डीपीआर गठित की गई। ये कुछ शिक्षा के क्षेत्र के वो थे, मुझे लगा कि
आप सबके बीच में अवश्य मुझे बताना चाहिए। अनेक काम आज हमारे इस जनपद चंपावत को आदर्श बनाने के लिए आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अभी मुझे बहुत सारे आप लोगों ने यहाँ से बहुत सारी एप्लीकेशनें दी हैं, बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं। मैं उनको सबको साथ में लेके जा रहा हूँ। मायावती आश्रम, अद्वैत आश्रम की रोड का भी है, अन्य भी हैं। चूँकि ये हमारी प्राथमिकता है, सब हम काम करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए विद्यालय परिवार को, अभिभावकों को, हमारे पूरे आए हुए अभिभावकों को, सभी अतिथियों का, सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए, सबको शुभकामनाएं देते हुए, बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धामी जी को जय श्री